हेलो एवरीवन। तो देखिए मैं लेके आया हूँ 28 इडियम्स कहने का मतलब होता है मुहावरा, कहावत, इडियम्स एंड फ्रेजेज। जैसे आप लोग जानते होंगे, हिंदी में आप लोग व्याकरण में पढ़ते होंगे। जैसे होता है लोहे का चने चबाना। लोहे का चने चबाना जैसे मतलब होता है मतलब डिफ़िकल्ट कार्यों को करना। लोहे का चने चबाना यानी कि मुसीबत कार्यों को करना। उसी तरह से आपको इंग्लिश में याद करना है। जो पहला इडियम्स है, एट ईच अदर थ्रॉट्स। एज ईच अदर थ्रॉट्स का हिंदी होता है गुस्से में बहस करना। क्या होता है? गुस्से में बहस करना, बहस करना। अगला है एट एनी कॉस्ट। एट एनी कॉस्ट का हिंदी होता है किसी भी परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में उसको बोलते हैं एट एनी कॉस्ट। एट अ स्ट्रेंज क्या है? एट अ स्ट्रेच मतलब होता है लगातार, कंटिन्यूअसली, लगातार। लगातार को बोलेंगे एट अ स्ट्रेच। मान लीजिए कि कोई काम क्या कर रहा है, लगातार कर रहा है, तो उसके लिए क्या है फ्रेज? एट अ स्ट्रेच बोलते हैं, लगातार, कंटिन्यूअसली बोलते हैं। एट अ लॉस। एट अ लॉस मतलब होता है निर्णय लेने में असमर्थ। निर्णय लेने में असमर्थ मतलब समझ रहे हैं कि नहीं? निर्णय लेने में असमर्थ, मान लीजिए कि कोई चीज़ विवाद है, कोई विवाद है, आपको बोलना है कि निर्णय लेना है, तो निर्णय लेने में जो असमर्थ हो रहा है उसको लिए इडियम्स आया है क्या? एट अ लॉस, यानी कि निर्णय लेने में असमर्थ, असमर्थ बोलते हैं, निर्णय लेने में असमर्थ। एज्यूम एयर्स मतलब होता है श्रेष्ठता का बखान। श्रेष्ठता का बखान कहने का मतलब हो गया जैसे कोई चीज़ बड़ी बढ़िया काम कर रहा है, उसको पूरा बखान कर रहा है, पूरा दम उबल रहा है, एकदम बहुत अच्छे अच्छे बातों को दम बता रहा है, वो श्रेष्ठता का बखान कर रहा है। उसके लिए इडियम क्या आया है? एज्यूम एयर्स मतलब होता है श्रेष्ठता का बखान, श्रेष्ठता का बखान। आप हिंदी सुन के लिख सकते हैं। अस्लीप एट द व्हील। अस्लीप एट द व्हील का इडियम्स होता है, इसका हिंदी होता है स्लीप एट द व्हील का होता है कार्य करने में, कार्य करने के लिए चौकस नहीं रहना। नहीं रहना, कार्य करने के लिए चौकस नहीं रहने का मतलब हो गया कोई भी काम कर रहा है उसके प्रति ध्यान नहीं है, कैसे का होगा नहीं होगा उसके प्रति ध्यान नहीं है, उसके लिए इडियम आया है एज स्लीप एट द व्हील। कार्य करने के लिए चौकस नहीं रहना, कार्य करने के लिए चौकस नहीं रहना, उसके लिए इडियम क्या है? अस्लीप एट द व्हील। आस्क फॉर ट्रेवल क्या है? आस्क फॉर ट्रेवल। आस्क फॉर ट्रेवल मतलब होता है मुसीबत मोल लेना। मुसीबत मोल लेना कहने का मतलब है कि कोई घटना हो रहा है, अपने आप से हम ले रहे हैं क्या, हमको कुछ होबे नहीं करेगा भाई, तो अपना मान लिया जाए कोई चीज़ काम कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, वहाँ पे सारे लोग बोल रहा है कि दिक्कत है, वहाँ नहीं जाओ, वहाँ दिक्कत है, बहुत बड़ा हादसा हुआ है, वहाँ नहीं जाना है आपको। और वहाँ व्यक्ति, कोई व्यक्ति ऐसा है वहाँ जब चल जा रहा है, वहाँ जा रहा है तो क्या कर रहा है? मुसीबत मोल ले रहा है। मुसीबत मोल ले रहा है, उसके लिए क्या हो जाएगा इडियम? आस्क फॉर ट्रेवल। आस्क फॉर ट्रेवल मतलब होता है मुसीबत, मुसीबत मोल लेना। अगला इडियम्स है एज द क्राउड फील्स। क्या है? एज द क्राउड फील्स। फील्स मतलब होता है सबसे छोटा रास्ता। क्या होता है? सबसे छोटा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बता सकते हैं, या क्या रास्ता को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सबसे छोटा रास्ता, सबसे छोटा रास्ता को बोलते हैं एज द क्राउ फील्स, फील्स है। अगला इडियम्स है एज हाई एज अ काइट। एज हाई एज अ काइट मतलब होता है नशे की धूत। नशे की धूत यानी कि नशे की लत हो जाता है। एज हाई एज अ काइट मतलब होता है नशे की धूत। मतलब नशे की धूत कहने का मतलब होगा एकदम नशे से दम पूरा धूत है, मतलब नशे में पूरा दम क्या है, पागल हो रहा है। उसके लिए क्या है? एज हाई एज अ काइट, एज क्लियर एज अ मड। एज क्लियर एज अ मड मतलब होता है किसी चीज़ को समझने में असमर्थ, किसी चीज़ को समझने में असमर्थ है, उसके लिए इडियम आया है क्या? एज क्लियर एज अ मड। अगला है एज क्लियर एज अ बेल। एज क्लियर एज अ बेल मतलब होता है पूरी तरह से अस्पष्ट, सॉरी, पूरी तरह से अस्पष्ट, यानी कि
किस चीज़ को हम पढ़ सकते हैं, अच्छे तरह से उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एज क्लियर एज अ बेल मतलब होता है पूरी तरह से स्पष्ट, पूरी तरह से स्पष्ट। अगला इडियम्स है एज बाल्ड एज अ क्यू बॉल। एज बाल्ड एज अ क्यू बॉल मतलब होता है, एज बाल्ड एज अ क्यू बॉल मतलब होता है पूरी तरह से गंजा, पूरी तरह से गंजा, पूरी तरह से गंजा। बाल्ड मतलब होता है गंजा, तो उसी तरह से रिलेट कर लीजिए, पूरी तरह से गंजा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एज अ मैटर ऑफ अ फैक्ट का हिंदी होता है असल में। क्या? असल में, यानी कि सही दम बोल रहा है, असल में भाई, असल में यानी कि सही तरह से हम सही बता रहे हैं ना, दम नहीं कोई बोलता है एकदम असल में, दम असली बता रहे हैं, सच में बता रहे हैं, तो उसके लिए इडियम है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट्स। अराउंड द क्लॉक, अराउंड द क्लॉक मतलब होता है दिन रात, अराउंड द क्लॉक, क्लॉक मतलब होता है दिन रात, यानी कि पूरा जो जब क्लॉक के चारों पट्टी घूर रहा है, क्या जो होता है, जो क्या होता है उसको जो बोलते हैं घड़ी का जो होता है, वो होता है अराउंड द क्लॉक, यानी कि क्लॉक के चारों तरफ घूर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, दिन रात काम कर रहा है, यानी कि दिन रात होता है। फिर अगला इडियम्स है आर्गुअस आइड। आर्गुअस आइड मतलब होता है तेज नज़र, तेज नज़र। आर्गुअस आइड का हिंदी होता है तेज नज़र। अगला इडियम्स है अन अपहिल टास्क मतलब होता है मुश्किल कार्य। कौन कार्य? मुश्किल कार्य। मुश्किल कार्य को बोलते हैं एन अपहिल टास्क। एन आर्टिकल ऑफ फैथ, क्या है? एन आर्टिकल ऑफ फैथ का हिंदी होता है, क्या होता है? दृढ़ता से विश्वास, दृढ़ता से, दृढ़ता, दृढ़ता से, दृढ़ता विश्वास मतलब पूरा दिल से विश्वास करता हो उस व्यक्ति को, उसके लिए है एन आर्टिकल ऑफ फैथ, यानी कि दृढ़ता से विश्वास। एन एरो इन द क्वेवर, क्या है? एन एरो इन द क्वेवर होता है, एन एरो इन द क्वेवर का हिंदी होता है उपलब्ध विकल्पों में से एक विकल्प। जैसे आप लोग 4 गो ऑप्शन दे दिया है, 4 गो ऑप्शन में से एक गो आपको पकड़ना है, तो उसके लिए इडियम आया है एन एरो इन द क्वेवर, उपलब्ध विकल्पों में से, उपलब्ध विकल्पों में से एक विकल्प। एन आर्मेचर क्रिटिक, एन आर्मेचर क्रिटिक का हिंदी होता है, जैसे आर क्या है, एन आर्मेचर क्रिटिक, एन आर्मेचर क्रिटिक का हिंदी होता है, जैसे कोई मान लो जाए कोई बता रहा है, किसी चीज़ के बारे में बता रहा है, और वह चीज़ मान ले जाए कि वो चीज़ किसी चीज़ को संवैधानिक रूप से, यानी कि धार्मिक रूप से बता रहा है, धार्मिक रूप से बता रहा है, सलाह दे रहा है, और उसका व्यवहारिक रूप से यूज हो ही नहीं रहा है, उसके लिए इडियम आया क्या? एन आर्मेचर क्रिटिक। मतलब होता है धार्मिक रूप से कोई चीज़ को सलाह दे रहा है, किसी चीज़ को सलाह दे रहा है और व्यवहारिक रूप में काम नहीं आ रहा है, वो सलाह को काम नहीं आ रहा है, उसके लिए इडियम है क्या? एन आर्मेचर क्रिटिक है। एन अबाउट टर्न मतलब होता है विचारों का पूर्ण परिवर्तन, जो विचार को पूरी तरह से क्या कर रहा है, परिवर्तन कर ले रहा है, उसके लिए इडियम है एन अबाउट टर्न, विचारों का पूर्ण परिवर्तन, विचारों का पूर्ण परिवर्तन, विचारों का पूर्ण परिवर्तन। ऑलवेज ब्रिड्स मेड नेवर अ ब्राइड, ऑलवेज ब्रिड्स मेड नेवर अ ब्राइड मतलब होता है महत्वपूर्ण पद को, महत्वपूर्ण पद वाले अगले पद वाले स्थान, महत्वपूर्ण पद के अगले वाले स्थान को बोलते हैं क्या? ऑलवेज ब्रिड्स मेड नेवर अ ब्राइड। मतलब हो गया कि जैसे कोई महत्वपूर्ण पद है, कोई बहुत बढ़िया पद है, उसके अगले वाले स्थान को बोलेंगे क्या? ऑलवेज ब्रिड्स मेड नेवर अ ब्राइड। अगला है अ वॉक ऑफ लाइफ। अ वॉक ऑफ लाइफ मतलब होता है किसी व्यक्ति का पेशा या रुतबा, किसी व्यक्ति का पेशा या रुतबा को इडियम्स में बोलेंगे क्या? अ वॉक ऑफ लाइफ, किसी व्यक्ति का पेशा या रुतबा। अगला है अवेक्सेट, अवेक्सेट क्वेश्चन। अवेक्सेट क्वेश्चन मतलब होता है विवादास्पद प्रश्न। विवादास्पद प्रश्न मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए कि आप किसी तरह से आंसर लेके आ रहे हैं दूसरा कॉन्सेप्ट लगाकर, और मैं किसी और कॉन्सेप्ट लगाकर आंसर लेके आ रहा हूँ, दोनों से आंसर आ जा रहा है, लेकिन एक से आंसर अलग आ रहा है और एक से आंसर अलग आ रहा है, और दोनों ऑप्शन में है,
4 ऑप्शन मिलते हैं, 4 ऑप्शन में से मैं जो कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ, जो क्वेश्चन बोल रहा है, उस पे मैं कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ, उससे अलग आंसर आ रहा है। और जो अलग बंदा लगा रहा है, वो कॉन्सेप्ट लगा रहा है, उससे अलग आंसर आ रहा है, और दोनों आंसर ऑप्शन में हो, तो वैसे क्वेश्चन को क्या कहते हैं? विवादास्पद प्रश्न बोलेंगे। कि मैं भी ये वाला कॉन्सेप्ट से बन सकता है और वो भी वो वाला कॉन्सेप्ट से बन सकता है, और दोनों का कॉन्सेप्ट सही है, उसमें लागू हो सकता है, उसमें अप्लाई हो सकता है। तो क्वेश्चन क्या है? विवादास्पद प्रश्न है, यानी कि वैक्सेड क्वेश्चन है। अब वैक्सेड क्वेश्चन, अ थ्रॉन इन द फ्लेश। अ थ्रॉन इन द फ्लेश मतलब होता है नाक दम करना, नाको दम करना। नाको दम करने का मतलब हो गया कोई भी व्यक्ति या चीज जो क्या करता है, बार बार परेशान कर रहा है, बार बार परेशान करता हो, उसके लिए क्या है? अ थ्रॉन इन द फ्लेश। फिर अगला है अस्टूफेड शर्ट। अस्टूफेड शर्ट मतलब होता है दिखावटी व्यक्ति। दिखावटी व्यक्ति को बोलेंगे अस्टूफ शर्ट, अस्टूफेड। अस्टूफेड शर्ट मतलब होता है दिखावटी व्यक्ति। अगला है अ स्टिफ नेकेड पर्सन। अ स्टिफ नेकेड पर्सन का हिंदी होता है, अ स्टिफ नेकेड पर्सन का हिंदी होता है घमंडी व्यक्ति या अड़ियल व्यक्ति बोल सकते हैं, जो अपने बातों पर क्या है? अड़े हुए है, किसी और के बातों को नहीं सुनता हो, उसके लिए क्या है? अ स्टिफ नेकेड पर्सन। अ स्टिफ नेकेड पर्सन का मतलब हो गया वैसा व्यक्ति जो क्या है? किसी और के बातों को नहीं मानता हो, वो सिर्फ अपने बातों पर क्या है? अड़ियल हो, उसी को बोलते हैं स्टिफ नेकेड पर्सन। अगला है अशोर पॉइंटेड विथ। अशोर पॉइंटेड विथ मतलब होता है वैसा बात जो किसी दूसरे को क्या करे? किसी दूसरे दूसरे का को क्या करे? आलोचना मतलब प्रकट कर जाए, मतलब किसी दूसरे पर क्या विवादास्पद प्रश्न हो जाए, मतलब किसी अशोर पॉइंट विथ मतलब होता है वैसी बातें जो दूसरे पर क्या हो? ठेस पहुँचे, दूसरे को क्या कहते हैं? ठेस पहुँचे, उसके लिए क्या है? इडियम्स अशोर पॉइंटेड विथ। अगला है इडियम, लास्ट इडियम से है अ साइट फॉर सोर आइज। अ साइट फॉर सोर आइज, इसका हिंदी होता है आँख की ठंडक। आँख की ठंडक कहने का मतलब ऐसा कोई दृश्य देखना जिससे आँख एकदम सुकून मिलता हो, एकदम अच्छे फीलिंग लेते हैं, उसके लिए क्या है? अ साइट फॉर सोर आइज मतलब आँख की ठंडक। ये आपको 28 इडियम्स हुआ। 28 इडियम्स के माध्यम से ये सेशन आपको कंप्लीट किया गया है। तो ये आपको याद करना है। देखिए सारा ए से है, ये जितना भी है ना वो ए से स्टार्ट किया हूँ। जितना भी ए से अगर आ जाएगा इडियम्स, उसके लिए आपको हिंदी अप्लाई करके ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये 28 इडियम्स के माध्यम से ये सेशन एंड करता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, टेक केयर, बाय।